बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र या अय्यतुहन नफ़्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन इब्न अली बहन से रुखसत हुए। सकीना को खुदा हाफिज कहा, सवार होने लगे। दाहिने बाहिने देखा, मक्तल की तरफ निगाह उठाई। फरमाया ऐना ऐना ज़ुहैर, ऐना ऐना हबीब, ऐना ऐना मुस्लिम, या अब्ताल सफ़ा व या फुरसान अल हिजा। ऐ मेरे ज़ुहैर तुम कहाँ चले गए? ऐ मेरे मुस्लिम तुम कहाँ चले गए? ऐ मेरे हबीब तुम कहाँ चले गए? या अब्ताल सफ़ा मेरे शेरो, व या फुरसान अल हिजा ऐ मेरे बहादुरो, तुम्हें क्या हो गया? अना उनादी कुम फला तुजीबूनी। पहले तुम दौड़ दौड़ कर मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहते थे, सब मिलके मुझे सवार कराते थे, लेकिन आज मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ। सानिए ज़हरा खेमे से दोबारा बाहर आई, का भैया हुसैन मैं आपको सवार कराऊंगी। अब हुसैन चले, ये हमला आखिर है। मेरे अजीज़ों में चंद जुमले अर्ज करूंगा। पहुंचे मक्तल में और ऐसी जंग की कि अली इब्न अबी तालिब की जंग की याद को ताज़ा किया। यहाँ तक कि जो आखिरी हमला किया, हज़रत ने 12 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के लश्कर को धकेलते हुए लेकर गए। लेकिन उस लम्हे एक मर्तबा लश्कर जब भाग के दूर जा रहा था, आसमानों से आवाज़ बुलंद हुई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। आपने ज़ोहर व असर की नमाज अदा की। हुसैन ने ज़ोहर की नमाज अपने साथियों के हमरा पढ़ी, लेकिन असर की नमाज हुसैन इब्न अली ने ज़ीन फ़रस के ऊपर अदा की। जैसी हिंगामे असर आया, हुसैन इब्न अली ने अपनी नमाज शुरू की। कैसे नमाज पढ़ी? उस्ताद हक शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने लिखा, हुसैन का क़याम क्या था। नमाज शुरू की और जैसे नमाज शुरू की, उमर इब्न साद ने ऐलान किया, कोशिश करो। जब उसकी निगाह पड़ी कि हुसैन ने नमाज शुरू कर दी, कि ये बेहतरीन फुर्सत है, इसी फुर्सत में हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। यहां तक इसी असना में दुश्मन का भागता हुआ लश्कर पलटना शुरू हुआ और इस दौरान में अबुल फुतूह तमीमी ने एक तीर इमाम हुसैन के पेशानी पर मारा, लेकिन हुसैन नमाज पढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह से जिक्र आका की जबान पर जारी है, यहां तक कि मुसलसल अब तबरी ने लिखा है, खारज़मी ने लिखा, 72 से ज्यादा जख्म लग चुके। ऐसे में उमर इब्न साद ने परेशान होकर हुरमला से कहा, हुरमला अब तुम अपना काम दिखाओ, सुनेंगे इसने क्या किया। यहां तक कि मुख्तार सकफी ने जब हुरमला को गिरफ्तार किया, पूछा, बता तूने करबला में क्या किया था? कहा मैंने करबला में 4 तीर चलाए थे। पहला तीर मश्के सकीना में, दूसरा तीर चश्मे अबुल फजल अब्बास में, तीसरा तीर गुलूए अली असगर में, और चौथा तीर वो चलाया जिससे करबला की जंग खत्म हो गई। का वो कौन सा तीर था? कि जब हुसैन ज़ीन फ़रस पर नमाज अदा कर रहे थे और मुझे उमर इब्न साद ने कहा तीर चलाओ,
मैंने से शोबा तीर कमान में जोड़ा, लेकिन उमर अपने साथ दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसने मेरे हाथ से तीर लिया और एक पत्थर से इस तीर के दंदानों को आगे से मोड़ दिया। मैंने पूछा ये क्या किया? कहने लगा अभी कुछ देर में समझ आ जाएगा। यहां तक कि आप तीर कमान में जोड़ो और हुसैन से करीब जाकर हुसैन के सीने में ये तीर पेवस्त करो। जख्मों पर जख्म लग रहे, लेकिन नफ्से मुतमइन्ना जिक्र खुदा में मशगूल है। यहां तक कि हुरमला ने करीब पहुंचकर हजरत के सीने का निशाना लिया और घोड़े से ये तीर चलाया। ये वो तीर है जिससे करबला की जंग खत्म हुई। इमाम हुसैन ने इस तीर को सामने से खींचना चाहा, लेकिन महसूस किया इसके दंदाने मुड़े हुए हैं। अगर सामने से खींचा मेरा कलेजा साथ आएगा। अब हुसैन ये तीर निकालने के लिए झुके ताकि पुष्ट से तीर निकाले। शहीद मुतारी कहते हैं ये हुसैन इब्ने अली का रुकू था, और जैसे ही झुके हकीम बिन तुफैल ने आपके सरे अक़दस पर घोष मारा। अब राकिब दोशे रसूल जीने फर्श पर डगमगा रहे हैं, और कोई नहीं जो हुसैन को घोड़े की बुलंदी से जमीन पर आए। करबला के दो शहीदों को जीन से जमीन तक पहुंचने में बड़ी देर लगी। एक कासिम बिन हसन, एक हुसैन इब्ने अली। वो कयाम, ये रुकू। अब हुसैन का सजदा, शहीद मुताहरी ने कहा आज़ाए सजदा में से, इन 7 आज़ा में से हुसैन का पहला उस जो जमीन पर लगा, ये हुसैन की पेशानी थी, ये हुसैन का सजदा था। अब जीन खाली है और जमीन आबाद है, और दुश्मन का दौड़ता हुआ लश्कर एक दफा फिर से सिमटना शुरू हुआ। यहां तक के ज़रआ बिन शरीक तमीमी वो करीब खड़ा था, और किसी को हिम्मत नहीं लगी। यहां मक्तल खारज़मी में ये जुमले हैं, हुसैन बहुत देर तक जमीन पर बैठे, लेकिन किसी को जुर्रत नहीं हो रही है कि वो फर्जंद फातिमा को शहीद करे। शिम्र इब्ने ज़िलजौशन ने आवाज बुलंद की, तुम्हारी माएं तुम्हारी अज़ा पर बैठे, अब क्यों डर रहे हो? हुसैन तो जीन से जमीन पर आ चुका है, आगे बढ़ो, हुसैन का काम तमाम करो। यहां पर ज़रआ बिन शरीक तमीमी बढ़ा, इसने आगे बढ़कर ऐसा वार किया कि हुसैन इब्ने अली का बायां बाजू टूटा। अब हुसैन इब्ने अली बाएं बाजू के सहारे से जमीन पर तशरीफ फरमा है। यहां तक के एक शकी आगे बढ़ा, मालिक बिन नसर किंदी, आगे बढ़कर इसने हुसैन के सरे अक़दस पर तलवार मारी, और वो कुला, वो टोपी जो अम्मामे के नीचे रात जनाब ज़ैनब ने अपने भाई के सर पर रखी थी, हुसैन का अम्मामा कटा, वो टोपी कट गई, आपका चेहरा खून आलूद हुआ। बस इसके बाद जैसे ही मालिक बिन नसर तमीमी ने यह काम किया, इमाम हुसैन ने चेहरा उठाकर इसकी तरफ देखा, कहा आज के बाद तू इस हाथ से ना खा सकेगा ना पी सकेगा। उसी लम्हे इस शकी का हाथ छल हुआ। अब लोग घबराए, अब कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, यहां तक कि हुसैन बैठे। खारज़मी ने लिखा है कि हुसैन कभी दाएं रुखसार के बल जमीन पर गिरते हैं, कभी बाएं रुखसार के बल जमीन पर गिरते हैं। यहां तक कि फिर हुसैन ने कुव्वत को जमा किया। अब हुसैन बैठे हैं, कोई और आगे नहीं बढ़ रहा। यहां तक कि शिम्र इब्ने ज़िलजौशन आगे बढ़ा, इसने दोनों हाथों से हुसैन को कंधों से धक्का दिया। हुसैन पुश्त के बल जमीन पर गिरे, ये इमाम हुसैन के सीने पर सवार हुआ। इमाम हुसैन ने शिम्र के चेहरे की तरफ देखा, कहा शिम्र बड़ी ऊंची जगह बैठा है, बड़ी बुलंद जगह बैठा है। ऐ शिम्र मुझे अच्छी तरह से याद है
बचपने में मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जब मुझे गोद में बिठाते थे, मेरे कमीज के बटन खोल देते थे, मुझे सीने से चूमना शुरू करते थे, मेरे गले के बोसे लेते थे, मेरे लबो रुखसार के बोसे लेते थे। तब एक मर्तबा मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुझे बताया था, ए हुसैन, तुझे कायनात का शकी तरीन फर्द कत्ल करेगा, जिसके चेहरे पर चीचक के दाग होंगे, जिसका चेहरा खिंजीर जैसा होगा। अब मुझे माफ करना, जैसे ही शेमर ने इमाम हुसैन के ये जुमले सुने, आपकी दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़ा और दाएं हाथ से दाएं हाथ से इमाम हुसैन के रुखसार पर तमाचे मारना शुरू की। वो छोटी सी बच्ची जो तिल्ले ज़ैनबिया पर खड़े होकर अपने बाबा को देख रही थी, फुप्पी से लिपट गई। फुप्पी अम्मा, मेरे बाबा को मारा जा रहा है, फुप्पी अम्मा मेरे बाबा को बचाइए। सानिया ज़हरा ने फरमाया, बेटी सकीना, तुम्हारी फुप्पी मजबूर है, तुम्हारे बाबा की वसीयत है, मैं यहां से आगे नहीं जा सकती। ये बच्ची दौड़ी, खेमे में पहुंची। 22 बरस का जवान हालत गशी में सैयद सज्जाद के शाने हिलाए। सैयद सज्जाद, भैया उठे, हमारे बाबा को मारा जा रहा है। जब कोई आवाज ना आई, एक मर्तबा ये बच्ची मक्तल की तरफ दौड़ी। और दुआ करो, अल्लाह न करे कोई बच्ची अपने बाप का वो हाल देखे जो सकीना ने हुसैन की हालत देखी। एक मर्तबा जब सकीना पहुंची, ये शकी चौथी ज़रब चला रहा था। सकीना दौड़ते हुए आगे बढ़ी, अपना गला अपने बाबा के गला पे रखा। इस शकी ने बीबी को बालों से पकड़ा, अब बुलंद किया, ऐसा तमाचा मारा, हुसैन की बच्ची दूर जाके गिरी। आवाज दी, जितना जी चाहता है मुझे मार ले, मेरे बाबा को ना मारो।